अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 स्टूडेंट्स। आज हम ज़रबुल मिसाल पढ़ेंगे। ठीक है, ज़रबुल मिसाल होती क्या है, किसको कहते हैं, इसकी हम तारीफ़ पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, ये काम आप लोगों ने अपनी वर्कबुक पे करना है। चलें देखिए ज़रबुल मिसल की तारीफ़ क्या है। अच्छा, इसकी तारीफ़ है मुसलसल मुशाहिदे और तजुर्बे का निचोड़ पेश करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और फिर वही अल्फाज जो है वो कई अरसे तक बोले जाते हैं उसी वाक़ये या उसी मौके को याद कर करके, और फिर वो जो वर्ड है वो ज़रबुल मिसल कहलाते हैं। ठीक है ना। मसलन ये है कि इसको मैं ज़रा अगर आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं, तो कोई ऐसी कहावत या कहानी जिसको कहावत को जो है वो ज़रबुल मिसल कहते हैं। ठीक है ना। कोई ऐसा सेंटेंस मशहूर हो जाना किसी कहानी की वजह से, उसको ज़रबुल मिसल कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप लोगों ने एक कहानी सुनी हुई है लोमड़ी वाली की। जो लोमड़ी है वो अंगूर खाने जाती है और बहुत कोशिश करने के बाद जब उसे अंगूर नहीं मिलते तो वो कहती है अंगूर खट्टे हैं। अब ये एक पूरी कहानी है। इस कहानी से जो है वो एक इसका किसी भी कहावत का नतीजा जो होता है उसको भी ज़रबुल मिसल कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ज़रबुल मिसल क्या बन गई, अंगूर खट्टे हैं। अब जब कोई बंदा किसी काम को नहीं कर सकता तो हम उसको जो वो तंजिया कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, या वो शख्स कहता है कि अंगूर खट्टे हैं, यानी ये काम मेरे बस का नहीं है। या इसको यूँ कह दें कि भई ये काम तो बहुत ही जो है वो मुश्किल है। सही ना? इस तरीके से हो सकता है। तो अब आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया हो गया होगा कि ज़रबुल मिसल कहते किसको हैं। बेसिकली कहावत, इसके पीछे ज़रबुल मिसल के पीछे, उस एक सेंटेंस के पीछे पूरी स्टोरी छुपी होती है जिससे जो है वो कहावत बनती है या उससे ज़रबुल मिसल बनती है। यहाँ पे कुछ जो है वो ज़रबुल मिसल मौजूद हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है? अब इसमें देखें, सबसे पहली है यहाँ पे हमारे पास पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फ़ाज़िल, यानी पढ़ना लिखना आता नहीं है और ख़ुद को जो है वो बहुत ज़्यादा समझते हैं, उसको उसके लिए ये जो है वो कहावत या ज़रबुल मिसल इस्तेमाल होती है। अगला है मक्के में रहते हैं मगर हज नहीं किया, यानी कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास मौजूद है लेकिन आप उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे, तो तब ये जो है वो ज़रबुल मिसल इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, किसी को तंजिया भी कहते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसका तो मतलब आपको यकीनन समझ आ गया होगा। ठीक है, और बहुत बार इस्तेमाल भी होती है। यानी कि जो लातों के भूत होते हैं, जो मारपीट से, जो शरीर जो है वो मारपीट से ही काबू आता है, वो बातों से नहीं सुनता। काजी जी के घर के चूहे भी सयाने, इससे मुराद ये है कि जो समझदार और पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो इल्म वाले लोग होते हैं, उनके करीब अगर रहा जाए या उनके घर के जितने भी लोग हैं तो वो जो है वो सयाने ही होते हैं, यानी अक्लमंद ही होते हैं, उनके पास भी इल्म होता है। अगला है कमबख्ती आए तो ऊँट चढ़े को कुत्ता काटे। कमबख्ती यानी मुसीबत। अगर आपका बैड लक चल रहा है और अगर आप, तो बैड लक चल रहा है उस वक्त अगर आप ऊँट पर भी बैठे हुए हैं तो वहाँ भी आपको आकर कुत्ता काट लेगा। इसका मतलब ये है कि अगर बैड लक चल रहा हो तो फिर आप जो है वो आपके अच्छे दिन नहीं आ सकते। नेक्स्ट है आग कहने से मुंह नहीं जलता। इस ज़रबुल मिसल के मायने ये हैं कि आप जो है वो आग अगर कह देंगे तो आपका मुंह जल नहीं जाएगा, यानी सच्ची बात कहने से जो है वो पीछे नहीं हटना चाहिए। नेक्स्ट है अल्लाह मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कौड़ी, यानी अल्लाह ने जो उसकी मतलब किसी चीज़ की जो है वो तारीफ़ करते हुए कहना कि भाई अल्लाह ने ऐसी जोड़ी मिलाई है जो एक दूसरे के इक्वल है। अंधों में काना राजा से मुराद है कि अगर कहीं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ लोग हैं, उसमें अगर कोई एक थोड़ी सी अक्ल रखने वाला शख्स है तो वो ख़ुद को वहाँ पर राजा महसूस करता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है अंधों में काना राजा। काले साबुन मलकर गोरे नहीं होते, यानी कि अगर आपके अमाल बद हैं तो आप अगर अच्छा दिखना भी चाहें तो आप दिख नहीं सकेंगे। आप सफ़ेद लिबास भी पहन लें लेकिन आप अंदर से तो आपका बातिन तो जो है वो ख़राब है, तो आप गोरे नहीं हो सकते, यानी ठीक है आप अच्छे ज़ाहिर नहीं हो सकते। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, इसका तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि जो अपने इलाके में जो है वो इंसान खुद जो है वो शेर होता है, या अपने आप को बहुत बहादुर समझता है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, एक अनार 100 बीमार, जिसके क्या मायने हैं कि एक चीज़ के लिए ज़्यादा लोग जो है वो तलबगार हों तो फिर कहा जाता है एक अनार 100 बीमार। तयशुदा बहशुदा, इसका मतलब है जो चीज़ पहले से तय की हो तो वो जो है वो ज़रूर हो जाता है वो काम। ठीक है, अगला है जो सोच वो खोज, यानी कि जो आप सोचोगे वही आप तलाश करोगे, जो आपकी सोच होती है वैसे ही आपकी तलाश होती है। नेक्स्ट है आप बैल मुझे मार, इसके मायने हैं मुसीबत को दावत देना, यानी मुसीबत को कहना कि आ बैल मुझे खुद मार, इसका ये मतलब निकलता है। तो इन सारे ज़रबुल मिसल के पीछे जो है वो पूरी कोई स्टोरी बनती है, कहावत होती है। जैसे आपने एक सुनी है चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इसमें भी पीछे एक स्टोरी है जिस पर ये ज़रबुल मिसल मशहूर है। ठीक है, बाकी जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।